अस्सलाम वालेकुम, मैं शादीन प्लम्बर। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों को बताएंगे कि कल हमने ये वाला जो काम किया था, ये लाइन वगैरह डाली थी, ये साफ़ और गंदे के दो हमने लाइनें डाली, और ये फ्रंट पे हमने जो पाइप डाले हैं, और दूसरी साइड पे हमने काम किया था। ये एक कनाल का घर है, तो इसकी दोनों साइडों पे हमने, दोनों साइडों पे गली है इसकी, दोनों साइडों पे हमने लाइन डाली है। वो हमने पूरा काम इसका बताया था। तो आज हम वाशरूमों में काम कर रहे हैं, तो नहीं भाई अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो अभी वो अंदर काम कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह पॉइंट वो लगा रहे हैं, पीवीसी का वाशरूमों के अंदर फिटिंग कर रहे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। हाँ जाओ, ये देखो, ये वाला काम भी हमने कल किया है, और फ्रंट पे और दूसरी साइड भी आपको दिखाई है। ये जो मेन लाइन का काम जो है हमने कल किया था, अभी आज वाशरूमों में काम कर रहे हैं। ये पी ट्रैप है। ये पी ट्रैप दो हिस्सों में होता है। इसकी ये 45 जो आगे लगी हुई, ये अलग होती है, ये अलग होता है, दोनों इसके दो हिस्से थे। इसको क्या करना होता है कि इसको अपने सोल्यूशन लगा के पहले पक्का करना है जॉइंट इसका, तो फिर इसको लगाना है। बगैर सोल्यूशन लगा के, बगैर जॉइंट आपने इसको नहीं लगाना है। तो सोल्यूशन लगा के फिर आपने इसको इस्तेमाल। ये सारे पी ट्रैप अभी हमने पक्के किए हुए हैं। ये पहले कच्चा होता है, ये दोनों पीस अलग होते हैं। इनको फिर सोल्यूशन लगा के फिर हम जॉइंट लगा के इसको हम कहते हैं कि ये पक्का हो गया। काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ये पीवीसी का काम किया। इसका साफ की लाइन अलग वाशरूम से बाहर निकाली, और गंदे का जो पॉइंट है वो अलग पाइप बाहर निकाला है। जो सीट का पानी होगा वो अलग पाइप निकाला हमने, और बाहर भी हमने जो दो लाइनें डाली, साफ की अलग और गंदे की अलग। शावर का जो पानी होगा वो अलग जाएगा, और वेंटी का और शावर का एक पाइप में पानी जाएगा, और सीट का जो पानी होगा वो अलग पाइप जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है। ये वाला जो पाइप है, ये इधर आपको, ये सामने आओ इस साइड पे, ये जो पॉइंट हमने छोड़ा हुआ, ये जो अंदर निश छोड़ी हुई है, इधर हमारी कंसीड सीट लगनी है। कंसीड का मोड़ जो होता है, फिर उसका जो फ्लश टैंक होगा वो दीवार के अंदर लगेगा, प्लस्तर हो के वो अंदर छुप जाएगी। उसके बाद आगे कंसीड सीट, जो हैंगिंग सीट जिसको बोलते हैं, वो लगेगी। उसका जो पीवीसी का पॉइंट है वो आपको बताता हूँ। इसका जो पीवीसी का पॉइंट है, जैसे कि मैं भी ये हूँ खड़ा हूँ ना सामने, इसका जो पॉइंट आ रहा है, ये साइड, ये मेरी साइड है। साइड जो आम सीट हम रखते हैं, जैसे आम सीट का 17 इंच या 18 इंच पे आप रखते हैं, ये पाइप का जो दरमियान होता है ना, ये हमने पमैश करनी है। इस दीवार से ये वाली पमैश जो क्या करना है, 17 इंच या 18 इंच रखना है, वही पमैश रखी है। बैक साइड आपने ये भी निश छोड़ी, इसके अंदर हमने टैंकी लगाई। इसको पाइप को हम क्या करेंगे, दीवार के साथ टच रखेंगे, और इसके अंदर को प्लस्तर नहीं करेंगे। बगैर प्लस्तर हम इसकी पहले टैंकी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर प्लस्तर होगा। अगर प्लस्तर करना होगा तो फिर उतना मार्जिन इसको छोड़ के आगे रखना होगा। आधी इंच इसको आगे रखेंगे, आधी इंच प्लस्तर होगा, तो उस हिसाब से फिर पाइप वो आपकी टैंकी सही लगेगी। अगर हमने प्लस्तर नहीं करना तो फिर इसको टच रखेंगे। ये बगैर प्लस्तर के हम सीट लगाएंगे, फिर इसके बाद प्लस्तर होगा। दूसरा ये वाला जो पॉइंट है, ये जाली है। ये ऐसे हमारी सीट लगेगी, इधर हमारा लोटा टूट जाएगी, उसके इधर ये वाली जाली आ गई है। आगे इसके सामने कैबन है, वो शावर है। शावर के लिए अलग जाली होगी, उसका अलग पॉइंट होगा। तो इस साइड पे जिधर भाई अभी काम कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वेंटी का पॉइंट है। तो ये वेंटी सामने आएगी इस साइड पे, और सीट इधर आ रही है, और शावर उस साइड पे वो सामने आ रहा है, वो वाला। अभी हम फिटिंग का काम कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं सारा। दूसरी साइड पे भी लड़के काम कर रहे हैं। ये दूसरा वाशरूम है, इसमें अभी चाल वगैरह बनाई हुई है। ये हमने इसके जो पॉइंट आने, इसके भी देखें बीम कटाई करके, इसका जो सीट आनी, इसकी भी कंसीड है। इसकी भी ये जगह छोड़ी हुई है। पहले हमने, ये मिस्त्रियों ने जगह छोड़ी है। अक्सर घरों में जगह नहीं छोड़ते, बाद में फिर दीवार कटाई करनी होती है, लेकिन इसकी पहले से जगह छोड़ी है। उसके बाद इस पर भी पीवीसी का पॉइंट लगेगा। बाद में जब प्लस्तर से पहले हम इसके कच्चा हो जाएगा, कच्चे के बाद हम कंसील सीटें इसकी फिट कर देंगे। जो टैंकी होगी, फ्लश टैंक को फिट कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस्तर हो जाएगा इसके ऊपर। वो सामने इस साइड में वेंटी आ रही है, इसकी जो वेंटी आएगी इस तरह लंबी बनेगी पूरी। ये जो जगह हमारे पास 3.5 फुट जगह है, इसमें पूरी वेंटी आएगी। इसका पीवीसी का जो पॉइंट है वो दीवार में आएगा। ये 2 इंच का पाइप लगेगा, और नीचे इस तरह जो लगेगा वो 3 इंच का होगा,
और जो बाहर जाएगा मेन पाइप वो 4 इंच का इसका इस्तेमाल होगा। सीट के लिए भी पाइप 4 इंच का इस्तेमाल करेंगे और जाली के लिए जो पाइप होगा वो भी 4 इंच का लगेगा। और जाली के नीचे पी ट्रप लाजमी लगाना चाहिए। अक्सर स्मेल का बहुत बड़ा मसला होता है। स्मेल से अगर पी ट्रप लगाएं, लेकिन उसकी और एहतियात है कि उसको स्लोप आप नॉर्मल दें, ज़्यादा स्लोप ना दें। ज़्यादातर लोग हमने देखा वो कहते हैं स्लोप ज़्यादा दें, ज़्यादा स्लोप नुकसानदेह है, ज़्यादा स्लोप का फ़ायदा नहीं होता है। तो स्लोप जो होती है वो नॉर्मल देनी चाहिए, 1% इसको स्लोप दें आप, कि कम से कम स्लोप दें इसको। तो ये हमारा शावर कैबिन है। ये वाला जो ये शावर कैबिन है, इधर ग्लास लगेगा, ये सामने रास्ता होगा इसके, जो दरवाज़ा होगा ना, तो इसका ये शावर आएगा इस साइड पे आएगा ऐसे। ये शावर इस्तेमाल होगा, इसकी जो जाली होगी फ्लोर वेस्ट इस कोने पे आएगी। अभी आपको दूसरा वॉशरूम चेक करवाता हूँ। ये इजाज भाई काम कर रहे हैं इस वॉशरूम में। आपने देखा निश पहले से छोड़ी हुई है, ये मिस्त्रियों ने पहले से, मैंने इसको निशान खुद मैंने लगा के दिए, उन्होंने निश वहाँ पे छोड़ दिए। तो अक्सर क्या होता है कि जो आपसे शुरू से प्लम्बर के पास काम नहीं होता है, वहाँ पे फिर ये मसले होते हैं कि इस तरह की दीवारें बाद में कटाई करनी होती हैं। लेकिन ये जो काम है ये हमारे पास शुरू बुनियाद से हमारे पास काम, इसके हमने जो जरी वगैरह थी पहले से छुड़वा दी हैं। तो ये वेंटी है, इधर वेंटी आएगी, साथ इसके कमोड आएगा। इंग्लिश सीट जो होगी इसका भी जो है कंसीड कमोड है। इस घर में जितने भी कमोड लगेंगे वो सारे कंसीड हैं। बाद में इंशाल्लाह जब वो काम करेंगे वो भी आप दोस्तों को हम दिखाएंगे। तो ये वाला आगे जो आगे ये शावर कैबिन है, इसका शावर इधर आएगा, यहाँ इस जगह पे ग्लास लगेगा, ये शावर कैबिन बन जाएगा। 7 सीट और साथ आगे वेंटी आ जाएगी, तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आएंगी। ये एक कनाल का घर है, 50 ज़रब 90 का प्लाट है ये वाला। तो अभी इसकी फिटिंग करेंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं।